तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो हम पढ़ेंगे आज प्रोनाउन। प्रोनाउन होते क्या हैं? इसम ज़मीर को कहते हैं। प्रोनाउन का मतलब होता है इसम ज़मीर। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की कितनी काइंड्स हैं? देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की 8 काइंड्स हैं। 8 मतलब 8 काइंड्स हैं की 8 काइंड्स हैं ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहले काइंड से हम शुरू करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, इसम ज़मीर शख्सी। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है इसम ज़मीर शख्सी। इसके जो वर्ड हैं आई, यू, ही, हिम, इसम ज़मीर शख्सी के ये वर्ड्स हैं आई, यू, हिम, ही, हिम। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है इसम ज़मीर इशारिया। इशारे के लिए इस्तेमाल होते हैं। दिस, दैट, दिस, दोट, दिस, दैट, दीज, दोज, ऐसे होते हैं। इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इंडेफिनाइट प्रोनाउन किसे कहते हैं? इसम ज़मीर मुतलिक। इसम ज़मीर मुतलिक का मतलब इसके जो वर्ड्स हैं सम, एनी, समबडी, सम, एनी, समबडी, कोई भी, ये वो, ये होता है। अब ये जो चौथा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इसम ज़मीर इंटेरोगेटिव मतलब सवालिया। इसम ज़मीर सवालिया। विच, हु, व्हाट। विच, हु, व्हाट, इसके जो वर्ड्स हैं विच, हु, वर्ड्स हैं सवालिया के लिए। ये भी एक प्रोनाउन है। पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है इसम ज़मीर मलकती। इसम ज़मीर मलकती। इसका जो वर्ड्स है माइन, आवर्स, यूअर्स। इसकी डिटेल भी मैं आपको अगले फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा। माइन, आवर्स, यूअर्स। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है इसम ज़मीर रब्ती। इसम ज़मीर रब्ती। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब इसम ज़मीर रब्ती। इसके ये वर्ड्स हैं हु, हुज, व्हेन, ये वर्ड्स हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब है माकूस। इसम ज़मीर माकूस। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, गाइज, ये होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है इसम ज़मीर तकसीम। तकसीम करना होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमें तकसीम करना है। इसके ये वर्ड्स हैं ईच, एवरी, आइदर। तो गाइस ये इसके टाइप्स थी। अब मैं इसका एक चार्ट दिखाता हूँ आपको। वो बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने समझना अच्छे से। और मेरे चैनल को जल्दी से लाइक कर दें। नीचे एक लिंक, नीचे एक लाल बटन है, उसको ऐसे घुसा मार दें। घुसा मारना आपने गाइस, तो मैं आपको चार्ट मिलता हूँ। तो गाइस अब हम पढ़ते हैं प्रोनाउन का चार्ट। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन के लिए क्या यूज होता है, थर्ड पर्सन के लिए क्या यूज होता है। ये सब्जेक्ट, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या क्या यूज होता है। फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्टिव में लगेगा आई और वी जरूर लगेगा सब्जेक्टिव फर्स्ट पर्सन के लिए, मैं या हम। ठीक है। पॉजेसिव में लगेगा माइन, आवर्स, माइन, आवर्स। और ऑब्जेक्टिव केस में हमारा लगेगा मी, अस, मी, अस। अब सेकंड पर्सन पे चलते हैं। सब्जेक्टिव में लगेगा उसका यू। सेकंड पर्सन के लिए सब्जेक्टिव का यू लगेगा। सेकंड पर्सन का पॉजेसिव का यूअर्स लगेगा। ऑब्जेक्टिव का यू ही लगेगा वापस से। थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पर्सन के लिए थर्ड पर्सन ही लगेगा। पॉजेसिव के लिए हिज लगेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए हिम लगेगा। बाकी ये सही है। ये जो है आपने याद करनी है और ये भी याद करनी है। शी, हर्ज, हर्ज, ये सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव शी लगेगा, दे लगेगा, ही लगेगा। ठीक है गाइस, दे लगेगा, इट लगेगा, सॉरी इट, इट है ये। ठीक है, इट लगेगा। पॉजेसिव में हर्स, देयर, अस, इट्स लगेगा। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव का लगेगा हर्स, देम, इट। तो गाइस ये था प्रोनाउन का कहानी। प्रोनाउन क्या होता है अब मैंने आपको समझा दिया। प्रोनाउन क्या होता है। मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें प्लीज, प्लीज आपके लिए, प्लीज प्लीज सब कुछ कर दे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें आगे तक, आगे से आगे पहुंचाएं, ताकि मैं मेरे चैनल में अटैच हो सके। तो गाइस अब हम चल अब मैं मुझे के लिए इजाजत है। अल्लाह हाफिज।